प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2023 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 15वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं, यह सेट आई का 15वां सवाल है। ax बराबर 3x बराबर 3 प्लस x बराबर 2 प्लस 2x प्लस 5 में bx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन का किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस साल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल कर। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो क्या करना है, ax में भाग देना है, किससे, तो bx से। तो यहां क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन या क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब देखिए, तो bx कितना दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब किसमें भाग करना है, तो ax में, जिसका मान कितना दिया है 3x पे पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x। अब प्लस कितना दिया है, 5 दिया है। तो आइए क्या करते हैं, यह हो गया, कौन सा हो गया दोस्तों, यह हो गया bx और यह हो गया ax। तो क्या करते हैं, bx से x में भाग देते हैं। यह कौन सा भाग है, तो ध्यान रखिए, यह बहुपद का भाग है, अंक का नहीं। अंक का भाग हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर 2 से 9 में भाग करना हो तो 4 में लगाएंगे 8 हो जाएगा और क्या बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा। मतलब समझे, मतलब यह है कि 9 पूरा कटे या ना कटे, इससे हमको मतलब नहीं है, बस या तो 9 के बराबर आए, या इतना बार में हमको लेना है, या तो 9 के बराबर आ जाए या 9 से जस्ट जो कम होगा ना वो आ जाए। तो क्या होता है, हम लोग भाग लगा देते हैं। लेकिन ये कौन सा भाग है, ये अंक का भाग है। लेकिन बहुपद के भाग में क्या होता है कि पहला जो पद है ना, हर हाल में कटनी चाहिए। तो पहला पद कितना है, 3x बराबर 3। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कितना से गुना किया जाए कि यह पूरा कट जाए। तो सिंपली समझिए, इसमें क्या है, अंक कोई है नहीं है, यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ कितना लेंगे, 3 लेंगे। अब क्या लेंगे दोस्तों, अब देखिए x पे पावर 2 है और x पे पावर 3 है, तो पूरा कटने के लिए सेम आना चाहिए ना। तो 3 से तो 3 आ ही जाएगा और x पे पावर 3 है, x पे पावर 2 है, तो पावर 3 में से पावर 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा पावर। मतलब सिर्फ कितना से भाग करना, गुना करना होगा, x से, क्योंकि x लिखते हैं तो पावर 1 यहाँ छुपा रहता है। मतलब कुछ समझ में आया। इसको काटने के लिए x स्क्वायर में 3x से जब गुना करेंगे ना तो बिल्कुल सेम और सेम आ जाएगा। आइए गुना करते हैं, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x पावर 2 और गुने x क्या हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा। बिल्कुल सेम आना चाहिए तभी ये करता है, चिन्ह भी समान होनी चाहिए, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना होगा कि 3x से सिर्फ एक ही में गुना नहीं करेंगे, बाकी जितना पद है इसके अंदर सब में गुना करेंगे बारी बारी से। तो इसमें गुना किया इतना आ गया है, फिर यहाँ क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 2 और 3, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x और गुने x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब क्या है, 1 और गुने 3x, तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x से किसी भी चीज में भाग कीजिए, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ध्यान से समझिए, इस 3x क्या किए हैं, सब में गुना करके लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, क्योंकि भाग है ना तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। एक बात और याद रखिए, इसका जो चिन्ह होगा ना, अब प्लस नहीं रह गया, माइनस रह गया। इसका भी चिन्ह अब प्लस नहीं रह गया, माइनस रह गया। इसका भी चिन्ह प्लस नहीं रह गया, माइनस रह गया। अब यहां से देखिए, 3x पावर 3 है, अब माइनस 3x पावर 3 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां से देखिए 6 तो माइनस में ना है, 6x स्क्वायर, यह प्लस में है। आप ध्यान रखिए, पहले प्लस था, चिन्ह बदलने के बाद इसका माइनस आ गया है, तो इसका जो है ना आखिरी चिन्ह क्या होगा, माइनस से होगा। तो माइनस 6x स्क्वायर में से एगो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो गया, माइनस 3 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x। अब बस क्या आ गया, प्लस 5 है तो प्लस 5। अब क्या करेंगे, अब हमको इसको काटना है। तो क्या होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्लस ना है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह लेना होगा, माइनस लेना होगा। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो चिन्ह ले लिए, माइनस आ गया।
अंक यहाँ कोई है? कोई अंक नहीं है। यहाँ कितना लाना है? नीचे में 5 लाना है। तो जो अंक यहाँ रहता है ना उतना ही से गुना करते हैं। तो यहाँ कितना है? 5 है, तो 5 से गुना करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए x पावर 2 यहाँ भी है और x पावर 2 यहाँ भी है, तो 2 में से 2 घटेगा तो पावर 0 आ जाएगा, और पावर 0 आएगा तो मतलब क्या है? यहाँ x लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ x स्क्वायर है ये है। तो अब गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस क्या है? माइनस है। 5 गुने x स्क्वायर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, चूंकि 5 से -5 से सिर्फ इसी में नहीं गुना होगा, इसके अंदर जितना है ना बारी बारी से सब में गुना होगा। तो इसमें गुना किया है तो इतना आ गया है। अब इसमें गुना कीजिए तो क्या है? प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है। बहुत सारे बच्चा को है ना चिन्ह में कंफ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या सा? तो देखिए ध्यान से, क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा प्लस गुने प्लस, क्या होता है? प्लस होता है। फिर क्या हो जाएगा? माइनस गुने माइनस, क्या होता है? प्लस होता है। फिर क्या हो जाएगा? प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? आप यहाँ ध्यान दीजिए, समझने का चीज है। यह क्या है? प्लस है, यह भी क्या है? प्लस है। दोनों एक ही तरह का चिन्ह है ना, तो गुना किए हैं तो प्लस आ गया है। यह भी माइनस है और यह भी माइनस है, तो दोनों चिन्ह को आपस में गुना किए है ना, तो क्या आ गया है? प्लस आ गया है। क्यों प्लस आया है? क्योंकि दोनों एक तरह का चिन्ह था, एक रंग का चिन्ह था, इसलिए क्या आ गया है? प्लस आ गया है। लेकिन ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है, तो दोनों क्या है? अलग चिन्ह है। माइनस अलग चिन्ह है और प्लस अलग चिन्ह है, तो दो दुरंगे चिन्ह का, दो अलग अलग चिन्ह का मतलब दुरंगे चिन्ह का गुना करते हैं ना तो माइनस से आता है। ये क्या है? माइनस है, अभी प्लस है, ये भी दो रंग का हो गया। माइनस अलग रंग का है और प्लस अलग रंग का है, तो अलग अलग जो गुना करते हैं तो माइनस से आता है। तो यह जहन में कैसे रहेगा? आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि एक रंगिया चिन्ह का गुना प्लस होता है और दुरंगिया चिन्ह का गुना माइनस होता है। रंगिया का मतलब प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस होगा और माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा। लेकिन दुरंगिया चिन्ह गुना क्या होता है? माइनस आता है। प्लस माइनस क्या है? दो रंग का चिन्ह है तो माइनस आता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस प्लस गुना में क्या होता है? माइनस होता है। तो क्या याद रखना है? एक रंगिया चिन्ह का गुना प्लस होता है और दुरंगिया चिन्ह का गुना माइनस होता है। अब यहाँ देखिए, प्लस क्या है और माइनस क्या है? दो रंग का चिन्ह है ना, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। 2x है और गुने 5 है, तो 5 गुने कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। फिर क्या है? प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब 5 से कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है? क्योंकि भाग है ना तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये हो जाएगा प्लस, यह माइनस है ना तो हो जाएगा प्लस, यह माइनस है ना तो हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे? तो अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको घटाएंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए, चूंकि पहले क्या चिन्ह था? इसका माइनस था, लेकिन चिन्ह बदलने के बाद क्या आ गया है? प्लस आ गया। आप कहिएगा कि सर जी काला चिन्ह बदल दिए हैं, तो ध्यान रखिए, हम लोग यहाँ कौन सा काम करते हैं? तो घटाने का काम करते हैं। मतलब जो भी यहाँ चिन्ह आता है ना उसको उल्टा काम करते हैं। इसीलिए क्योंकि वो अंक है तो घटा देते हैं सर से, लेकिन यह क्या है? यह बहुपद का भाग है, इसलिए यहाँ सब चिन्ह रहता है ना उसको उलट देते हैं, तभी यह भाग बन पाएगा। भाग करने का मतलब क्या हुआ? नीचे के चिन्ह को पूरा पूरा बदल देना है। जो भी रहे, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस, पलट देना है। समझ में आया कि नहीं आया? बस पलट देना है, क्योंकि भाग देते हैं और भाग में घटाने का काम होता है, और घटाने का मतलब क्या होता है? कि नीचे के चिन्ह को बदलना। अब यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा? प्लस 10x है, तो प्लस 10x में से x घटेगा तो कितना बचेगा? 9x। और ये क्या हो जाएगा? ये प्लस 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? प्लस 10 हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल में कह क्या रहा है? सवाल में कहता है भागफल क्या है? भागफल ज्ञात करें। तो आइए सबको लिख देते हैं। पहले क्या लिखते हैं? भाज्य। तो यहाँ भाज्य कितना था? x था, तो x का मान कितना था? x का मान था 3x में पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना है? 5। यह क्या हो गया? भाज्य हो गया। फिर क्या निकालना है? भाजक। तो यहाँ भाजक कितना है? तो ध्यान रखिए, भाजक है कितना? bx, और bx का मान कितना दिया हुआ है? तो bx का मान दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना दिया है? 1 दिया है। फिर क्या है दोस्तों? जब हम लोग bx से x में भाग किए हैं तो भागफल कितना आया है? यही क्या है? हमारा भागफल है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे भागफल कितना आया है? तो आया है भागफल बराबर कितना आया है? 3x माइनस 5। और लास्ट में अगर आपसे शेषफल पूछ देता तो याद रखिए, जो बच जाता है ना आखिरी में वो क्या होता है? शेषफल होता है। तो यहाँ लिखेंगे शेष बराबर कितना लिख लेंगे? 9x प्लस 10।
अब क्या कीजिएगा, बस एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, अतः लिखना नहीं भूलिएगा। लिखिएगा अतः क्या है, ax में bx से भाग देने पर भागफल, अतः ax में bx से भाग देने पर भागफल कितना आया है, तो 3x माइनस 5 होगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगर आप इम्तहान में बिल्कुल ऐसे ही सजा के बना देते हैं ना, तो यकीन जानिए पूरा के पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, ताकि आप भी सीख सके और आपका दोस्त भी सीख सके। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।